न थके हैं पैर न कभी हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर न कभी हिम्मत हारी है, बुलंद हौसला है कुछ करने का सफर आज भी जारी है। बच्चों, एलन के साथ ये 35 साल का सफर, यूं कह दो हम्बल एलन की स्ट्रगल जर्नी, और अलग अंदाज में कह दो गजब एलन की अजब कहानी। इन सब का अनुभव एक ही बात कहता है कि लाइफ का दूसरा नाम स्ट्रगल है, संघर्ष। और इस लाइफ के ट्रैक पर यह बात है कि कई तरह की डिफिकल्टीज आएंगी, कई चैलेंजेस आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम सामने आ जाए, कोई गाज गिर जाए, कोई पहाड़ टूट जाए, लेकिन मैदान जंग में जब उतरो तो कभी गिव अप मत करना, कभी आई एम क्विट मत कहना, कभी सरेंडर मत करना, कभी घुटने पर टेकना और कभी मैदान मत छोड़ना। पूरी ताकत से मैदान में लड़ना, जान लगा देना लेकिन जान निकलने मत देना, दम लगा देना लेकिन दम जाने मत देना। अगर तुम ऐसे अड़े रहोगे, डटे रहोगे, खड़े रहोगे और जमे रहोगे तो पक्की बात है एक दिन जीतोगे जरूर। क्योंकि ये वो उम्र है जिसमें कुछ ठान लिया, ठानने की उम्र है, कुछ जज्बा पालने की उम्र है, कि ख्वाब अरमान पालने की उम्र है। और इस उम्र में तो अंदर से एक दबंग अंदाज में, अरे यंग तो हो, दबंग और हो जाओ, इस अंदाज में एक आपको पूरे सातवें आसमान पे जब आपका हौसला होता है, एक बिगुल बजा के ऐलान कर देना चाहिए, जब आंखों में अरमान लिया, हर मंजिल को अपना मान लिया, है आसान क्या मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और ये आपके इस ट्रैक पर आगे बढ़ने के लिए इस उम्र में सबसे बड़ा गुण ऊपर वाला आपको देता है जिद। और जिद का मतलब इरादे पक्के होने चाहिए, जज्बा सवार होना चाहिए, जुनून पक्का होना चाहिए, टॉप लेवल का जुनून होना चाहिए। और जुनून भी कैसा? आपकी आंखों में हो जुनून, आपकी बातों में हो जुनून, आपके वादों में हो जुनून, आपके इरादों में हो जुनून, आपके प्रयासों में हो जुनून, तभी आपको अपनी चाहत हकीकत में मिलेगी और आपके दिल को मिलेगा सुकून। ऐसा होना चाहिए जुनून। पक्की बात है, अगर हौसला है तो कहते हैं फैसला है, कहते हैं हौसला है तो हर लक्ष्य काबू में है। अरे कहते हैं हौसले वाले कहीं भी घोंसला पाते हैं। अरे आप सबने सुना होगा एक नाम, अरुणिमा सिन्हा। आ रहा है कुछ ध्यान? जिसने किस हालत में, क्या उसके पैर थे, केवल हौसला था और तय कर लिया था कि मुझे एवरेस्ट के पिक पे जाके भारत के तिरंगे को लहराना है। उस दिन तय हो गया था, केवल दुनिया को तारीख बताना था और उसने वहां जाके अपना देश के लिए एक तिरंगे को फहराकर वहां अपना घोंसला बताया था। इसलिए कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आपको हौसलों के पंखों से, या केवल पंख से काम नहीं चलता, अपनी सपनों की उड़ान भरनी है। और उस उड़ान भरने के लिए ऊपर वाले ने इंसान को एक सबसे बड़ा वेपन, एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, मैं बोल रहा हूं ब्रह्मास्त्र, क्योंकि उससे हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और वो इंसान को दी है उसकी खास पहचान, मुस्कान। और जब इंसान मुस्कुराता रहता है तो आज में जीता है। अगर इंसान के अंदर ये पावर, हमेशा मुस्कुराने की कला ऐसी है कि वो मुस्कुराने के बहाने ढूंढता है, खुश होने के मौके तलाश करता है, तो उस मुस्कान से वो कोई भी पहचान बना सकता है और उसकी आन बान शान को लोग देखना चाहते हैं। इसलिए इतना ही बोलूंगा, एक हौसला तो रख, फिर अपनी उड़ान देखना, एक मुस्कान तो रख, फिर अपनी पहचान देखना।
अरे बच्चे हो, जरा मुस्कुराओ। अरे मैं कहता हूं ये फोटोग्राफर बोले तभी नहीं मुस्कुराना चाहिए इंसान को। वो आके बोलता है सर पहले आप मुस्कुराइए, फोटो प्लीज आपको चाहिए, आपको फोटो की सख्त जरूरत है। और आप जब मालूम है कि यार फोटो खिंचवाना ही है तो भला बनावटी मुस्कान से मुस्कुरा देते हैं। और जैसे फोटो खींचता है आप एकदम खुद उसके पास जाके जोर से देखते हैं, अरे यार इतना सुंदर, मैं इतनी सुंदर, मैं इतना सुंदर दिखता हूं, और बावले हो जाते हैं, खुद से खुद की पहचान करते हैं। अरे चंद सेकंड में अगर इतनी सुंदर फोटो आ सकती है, इस चेहरे की फेस वैल्यू मिलियन टाइम्स, बिलियन टाइम्स बढ़ सकती है, तो कहने चाहिए मुस्कुराने में क्या हर्ज है, क्या खर्चा है, क्या हर्जा है। इट कॉस्ट नथिंग। इसलिए बच्चों कैसा भी हो, बीता हुआ कल हो कि आज हो कि आने वाला कल हो, जीना हमेशा आज में जीना चाहिए ताकि हमेशा बच्चे रहें। और बच्चे कौन है? जो हमेशा आज में मस्त रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। अब तो मुस्कुराओ। अगर आप ऐसे उदास बैठे हो तो कच्चे लगते हो। हेलो, ऐसे उदास बैठे हो तो कच्चे लगते हो, मुस्कुराते हो तो अच्छे लगते हो, और खिल खिला के हंसते हो तो बड़े अच्छे लगते हो, बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम, हम तुम कितने पास फिर भी दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को लगते हैं ये सारे प्यारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम। हम तुम कितने पास हैं, हम तुम कितने पास हैं। आज आप लोग यहाँ के बैठे हैं, पहले से तय नहीं था कि कौन किसके पास बैठेगा। अरे जरा बैठिए, जो आपके अगल बगल बैठा था जरा उसको एक बार निहारिए, उसके फेस को देखिए और जरा उसको लाड़ करिए, उसके गाल पे हाथ फेरिए, जरा देखिए तो आपके पास क्या गजब का स्मार्ट पीस बैठा है। अरे जरा देखो तो, अरे अगल बगल देखो तो जरा, वो बोलेगा चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। क्यों? दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जरा देखिए तो, सच्ची बात है, झूठ बात नहीं कह रहा हूं। आसपास देखिए, एक एक स्मार्ट पीस है, और जरा देखिए ध्यान से, ऐसा पीस आपको दुनिया में दूसरा मिल नहीं सकता, और जो दूसरा कोई होता नहीं उसे यूनिक कहते हैं। यानी आपके अगल बगल में एक एक यूनिक स्मार्ट पीस बैठा है। अरे यूनिक स्मार्ट पीस का मतलब यूनिक से यू, स्मार्ट से एस, और पीस से पी, यानी कि एक एक का फेस तो यूएसपी है, एक एक फेस यूनिक है। और बच्चों, ये कौन बना के भेजता है हमें यूनिक? ऊपर वाला। ये हम यहाँ पे जो माता पिता संसारिक रूप से हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हम जानते हैं वो तीसरी शक्ति विधाता माता पिता में उसके हम स्वरूप को देखते हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि ऊपर वाला हमें जो परम पिता परमेश्वर है यूनिक बनाकर भी भेजता है, और पहले से तय करता है कि हम सबको इस दुनिया के सफर में क्या पहचान बनाकर
सफल होकर इस जीवन सफर को तय करके जाना है। सफल होकर मतलब एक एक संतान उसको वो सफल रूप में देखना चाहता है। वो हमारा भगवान कह दो, ईश्वर कह दो, गॉड कह दो, अल्लाह कह दो, वाहिगुरु कह दो, मसीहा कह दो, कुछ भी कह दो, अपने रिलीजियस में उस थर्ड पावर पर आप विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, अरे रखते हैं ना, तो वो कभी अपनी संतान को परेशान हैरान नहीं करेगा, इसलिए मुस्कान देख के भेजता है, कुछ यूनिकनेस की पावर के साथ भेजता है। तो पहली बात तो जरा एक एक जरा यूनिक पीस है। अब बगल वाले को अपन ने स्मार्ट पीस बोल दिया, अपन भी यूनिक स्मार्ट पीस है। बगल वाले को आपने गाल लगा के लाड़ कर दिया, उसको हल्का सा अप्रिशिएट कर दिया, उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दी, अब थोड़ा अपने को भी इतराओ, अपन भी यूनिक स्मार्ट पीस है। हेलो, अरे वो एक पिक्चर आई थी ना, एक पिक्चर आई थी जिसमें गाना था, जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई। अरे यार, इस गाने में थोड़ा यंग तो हैं और दबंग बन चुके हैं, तो जरा मस्ती से करेक्शन करना चाहिए। हम एक एक जना यूनिक पीस है, हमारे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं। अरे ढूंढने निकल जाओ, ढूंढते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे, हुबहू सेम टू सेम वैसा चेहरा नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा इसमें करेक्शन करना चाहिए। क्या थारे नहीं, मारे जैसा कोई नहीं। इस अगल बगल जरा देखिए और इतरा के बोलिए, जग घूमया मारे जैसा न कोई, जग घूमया मारे जैसा न कोई। अरे इतराइए, आपने बगल वाले को अप्रिशिएट कर दिया, एक बेहतर इंसान के रूप में आपने कह दिया। अरे इंसान कौन है जो मुश्किल में ना घबराए, जो गिर कर फिर संभल जाए, जो एक दूसरे के काम आए, जो ठीक कर ले अपनी गलती को और जो बांट कर खाए, उसी को इंसान कहते हैं। इसलिए एक दूसरे की प्रशंसा कर ली, अब अपने को इतरा भी लिया। अब ढंग से समझ लो, ये जिंदगी सफर में अलग अलग टाइम अलग अलग तरह का काम करना है, लेकिन ऊपर वाला हमें दो तरह की गजब की पावर देता है। एक तो देता है क्या, स्माइल, जिसको मैंने ब्रह्मास्त्र बोला था, क्योंकि स्माइल इज अ पावरफुल वेपन विच कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। एनी, कोई भी हो, स्माइल हर प्रॉब्लम को, कोई भी ट्रबल हो, उसको बबल बना के रफू चक्कर कर देती है। और दूसरी पावर आहा गजब की, और वो है पावर ऑफ क्लैपिंग। अरे तालियों की इस पावर पे विश्वास है कि नहीं? पावर ऑफ क्लैपिंग। जरा एक बार 30 सेकंड के लिए अपने लिए, अपने पास वाले के लिए, एक एक जना आप भी यूनिक है, अगल बगल भी यूनिक है, जरा पूरी ताकत से, मस्ती से 30 सेकंड के लिए अपने पूरे मन से, दिल से, पूरी ऊर्जा के साथ जरा ताली बजाइए। अब ताली बजाते हुए सोचिए कि आपको कोई पढ़ाई याद आ रही है क्या? कोई अपनी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम याद आ रही है क्या? अरे पेरेंट्स से कह रहा हूं, माता पक्ष से कह रहा हूं, कल भाई आएगी कि नहीं आएगी, बात सता रही है क्या? फादर से बोल रहा हूं कि कल क्या होगा, ऑफिस में जाके कुछ सोच रहे हो क्या? अरे कतई नहीं, सवाल नहीं, क्योंकि ताली बजाता हुआ इंसान कभी नेगेटिव सोच नहीं सकता। और ताली बजाता हुआ इंसान अपने हाथों को देखे, जो बजा रहे हो देखते भी रहो, बीच में रोक के, हाथ लाल सुर्ख होते जा रहे हैं, धीरे धीरे रेडिश होते जा रहे हैं। इसका मतलब एक डॉक्टर के लैंग्वेज में आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट हो गया। और ये बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन केवल हाथों में नहीं, बॉडी के पूरे एंटायर ये जो ढांचा इसमें होगा, हाथों में आ जाएगी लालिमा, गालों पे छा जाएगी गुलाबी माँ, और बालों में रहेगी हमेशा काली माँ। ताली बजाता हुआ इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। हैंड्स प्रूफ, यानी आपकी फिजिकल हेल्थ परफेक्ट, बजाते हुए नेगेटिव सोचता नहीं, इसका मतलब मेंटल हेल्थ परफेक्ट। दोनों हेल्थ, फिजिकल भी और मेंटल भी, दोनों परफेक्ट, यानी कुल मिलाकर आप फिट हैं। और अगर 100% फिट है तो आज जमाना भी किसका है? जो फिट है वही हिट है। तो अगर हिट होना चाहते हो और जिंदगी में कभी बुढ़ापा शब्द महसूस नहीं करना चाहते हो, तो जब ताली बजाने का मौका मिले
खुलकर मन से दिल से ताली बजाना चाहिए। कहीं भी जाए, आपके साथियों का सम्मान हो रहा था, दिल खोलकर उनका सम्मान करें, क्योंकि अगर आप सम्मान करना नहीं जानते तो सम्मानित हो नहीं सकते। ये भी बात हमेशा ध्यान रखना। ये 2 गजब की पावरफुल वेपन है। अब जरा लाश की बात कर दें। जोश में तो बहुत आ गए हैं, लेकिन कहते हैं जिंदगी सफर में कोई भी अगर मंजिल से मेल करना है तो जोश होश का तालमेल जरूरी है। और अब होश में हम सबको आना जरूरी है, जगना जरूरी है। और वो बात क्या है? यूनिक, एक यूनिक पीस है। यूनिक पीस कभी फेल नहीं होती, यूनिक पर कभी शक नहीं किया जाता। हमने बचपन की पढ़ाई पढ़ी है, जो यूनिक होते हैं उनको सम्मान में, रेस्पेक्ट में द लगा के बोलते हैं। द सन, द मून, द अर्थ। बात समझ में आ रही है? तो आज से अपने नाम के आगे भी बुला सकते हो, द ब्रजेश माहेश्वरी। अपना नाम लेना, मेरा नहीं। अपने नाम के आगे कॉलर को मस्ती से ऐसे इतराते हुए अपने नाम के आगे। और जब ये यूनिक हो तो मैं कह रहा हूं कभी फेल नहीं होते। और 2 यूनिक अलग अलग पावरफुल हैं। एक सन की बात करें, पावरफुल के हिसाब से पावर ऑफ हॉटनेस, दिन का राजा। एक मून की बात करें, पावरफुल कॉल्डनेस, रात का राजा। क्या दोनों की तुलना करोगे? आज सन सेट हो चुका है। क्या आपको इस बात का शक है कि कल राइज होगा कि नहीं होगा? होगा, पक्का होगा। इसका मतलब वो कभी शक नहीं करना चाहिए, कभी फेल नहीं हो सकता, कभी 2 की तुलना नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में बात कह रहा हूं, समय बहुत कम है। पेरेंट्स भी ध्यान से सुने और बच्चे भी ध्यान से सुने। जब दुनिया में हम एक जना यूनिक पीस है तो प्लीज रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैं भी एक पेरेंट हूं, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस है, कभी अपने वार्ड पर शक ना करे, वो यूनिक पीस है। कभी अपने वार्ड की तुलना दूसरे के वार्ड से ना करे। आप बड़े खुश हो रहे बच्चों, अब जरा पेरेंट्स के लिए बोल दूं, बच्चों तुम भी ध्यान सुनो। कभी एक के फादर की तुलना दूसरे के फादर से ना करें। कभी एक के मदर की तुलना दूसरे की मदर से ना करें। इन टोटालिटी में कभी एक के पेरेंट्स की तुलना दूसरे के पेरेंट्स से ना करें। तो केवल क्या करें? खुद से खुद की तुलना करें। नेवर गो फॉर रिलेटिव कंपटीशन, ऑलवेज गो फॉर एब्सोल्यूट कंपटीशन। हमेशा खुद से खुद का मुकाबला करें। और जो खुद से खुद का मुकाबला करते हैं उन्हें बाजीगर कहते हैं, उन्हें मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। अरे रोते हुए आए हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। तो मुकद्दर का सिकंदर वही बनता है जो खुद से खुद का मुकाबला करता है। और जो खुद से खुद का मुकाबला करता है वो क्या कहता है? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हेलो हेलो फोर्थ कमिंग सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग्स, बात समझ आ रही है? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और मिलता है मनपसंद कैरियर कॉलेज, मनपसंद चाहत हकीकत में, मनपसंद मंजिल असलियत में। बस लेने वाला चाहिए, छीनने वाला चाहिए, खींचने वाला चाहिए, झपटने वाला चाहिए। उस तरह की नजर चाहिए। कहते अगर काक चेष्टा की तरह लक्ष्य पे रखी नजर और टूट पड़े बाज की तरह तो होगा पूरा असर। बस उस तरह से, उस कमिटमेंट के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। रेस्पेक्ट पेरेंट्स से कह दूं, अपने वार्ड पे कभी शक ना करें, कोई रिजल्ट की रैंक का प्रेशर न डाले और मस्ती से आगे बढ़ते जाएं। और बच्चे पढ़ाई का काम तब तक करें जब तक अपनी मंजिला मिल जाए। क्योंकि मेरा कहना है लास्ट में जाते जाते, बिन काम मुकाम कैसा, बिन काम मुकाम कैसा, बिन मेहनत नाम कैसा। जब तक न मिले मन चाही मंजिल, राह में राही आराम कैसा, राह में राही आराम कैसा। तो बस ऐसे मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, याद करते रहिए, याद आते रहिए। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
अच्छे सत्कार्य में आज में व्यस्त रहें, दिमाग से दुरुस्त रहें, शरीर से तंदुरुस्त रहें, मुस्कुराते रहें, महकते रहें, चमकते रहें, दमकते रहें, विश्वास के कदम मंजिल की ओर बढ़ाते चले, याद करते रहें और याद आते रहें। फॉरगेट द पास्ट, गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।